यह कहानी आत्मसंदेह और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसे एक युवा की है जो अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बुजुर्ग मार्गदर्शक की मदद से वह सीखता है कि असली सफलता हारने से नहीं, कोशिश करने और खुद पर विश्वास करने से मिलती है। खुद पर यकीन अर्जुन एक 25 साल का युवक है जो एक छोटे से शहर में रहता है और एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना देखता है। बचपन से ही वह अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। उसके पिता, जो एक बड़े व्यापारी हैं, चाहते हैं कि अर्जुन उनका व्यापार संभाले। दूसरी तरफ उसके दोस्त अच्छी नौकरियों में आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई उससे एक निश्चित रास्ते पर चलने की अपेक्षा करता है। हर दिन अर्जुन खुद को अपने सपनों और अपने परिवार की इच्छाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। उसकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजी और नए विचारों में है, लेकिन हर बार जब वह अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने की सोचता है, आत्मसंदेह उसे घेर लेते हैं। वह खुद से पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? क्या मैं वास्तव में इतना काबिल हूं? एक रात जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसने तारों की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, काश कोई मुझे सही रास्ता दिखाता। एक वीकेंड पर अर्जुन ने फैसला किया कि वह एक पहाड़ी स्टेशन पर अकेले यात्रा करेगा ताकि अपने मन को शांत कर सके। वह हरे भरे रास्ते पर चला जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर एक शांति थी जो अर्जुन को बहुत आकर्षित करती है। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, आप कैसे इतने शांत रह सकते हैं? क्या आपको भविष्य की चिंता नहीं होती? वृद्ध आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य का डर और अतीत का पछतावा दोनों आज की शांति को चुरा लेते हैं। क्या तुम किसी चीज से डर रहे हो? अर्जुन उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर अपने मन की बात कहने लगा, मुझे असफलता का डर है। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा। वृद्ध आदमी ने हंसते हुए कहा, डर एक छाया की तरह है। यह तब तक रहेगा जब तक तुम इसे अपने भीतर के उजाले को रोकने दोगे। अर्जुन को उस व्यक्ति की बातें दिलचस्प लगीं। वृद्ध व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम रवि है। मैं पहले शिक्षक था, अब यहां पहाड़ियों में रहता हूं और यात्रियों को उनकी असली राह दिखाने में मदद करता हूं। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों तक रोजाना रवि से मिलना शुरू कर दिया ताकि उसकी बातों का गहराई से अर्थ समझ सके। रवि ने अर्जुन को कुछ मूल्यवान जीवन के सबक दिए। पहला सबक, असफलता डर नहीं सिखाने वाली होती है। बार असफल होने के बाद लाइट बल्ब का आविष्कार किया। असफलताएं रुकावटें नहीं होती, बल्कि वे कदम कदम पर सीखने के नए रास्ते हैं। रवि ने कहा, हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब लाती है, अगर तुम उससे सीख सको। दूसरा सबक, तुलना मत करो। अर्जुन अक्सर खुद की तुलना अपने दोस्तों से करता था। रवि ने उसे समझाया कि हर किसी का सफर अलग होता है। तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, बस खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। तीसरा सबक, खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। रवि ने अर्जुन से एक सरल अभ्यास करने के लिए कहा, हर दिन आईने में देखो और खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं ये कर सकता हूं। दुनिया तुम पर तभी विश्वास करेगी जब तुम खुद पर पहले विश्वास करोगे। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश बंद कर दी और अपने आइडिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह देर रात तक जागकर अपने स्टार्टअप का प्लान बनाने लगा। शुरुआत में उसे असफलताएं मिलीं, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय उनसे सीखने का फैसला किया। हर असफलता के बाद वह अपने प्लान में सुधार करता और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। पहले अर्जुन को अपने विचार के लिए बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला। उसे कई बार अस्वीकार किया गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय अपने असफलताओं से सीखने का फैसला किया। हर अस्वीकृति के बाद उसने अपने प्लान में सुधार किया और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया।
उसने यह भी महसूस किया कि दूसरों से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जाना कि उसकी यात्रा उसकी अपनी है और सफलता का समय हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक बड़े निवेशक के साथ मीटिंग करने का मौका मिला। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग का दिन करीब आया, आत्मसंदेह फिर से उसे घेरने लगा। उसने सोचा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मेरा आइडिया वाकई अच्छा है? लेकिन इस बार अर्जुन ने रवि की सिखाई बातों को याद किया। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूं। नए आत्मविश्वास के साथ अर्जुन मीटिंग में गया। उसने अपने स्टार्टअप का विचार पूरे जुनून के साथ प्रस्तुत किया। उसने न सिर्फ अपनी तकनीक को प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी समझाया कि उसका प्लेटफॉर्म कारीगरों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता है। निवेशक अर्जुन के आत्मविश्वास और विचार से बहुत प्रभावित हुए और उसके प्रोजेक्ट में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। यह अर्जुन के बिजनेस की शुरुआत थी। अर्जुन फिर से पहाड़ियों में रवि से मिलने गया ताकि उसे धन्यवाद दे सके। जब वह उस जगह पहुंचा जहां वे मिला करते थे, तो रवि वहां नहीं था, लेकिन एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। तुम्हारे अंदर ही वो सारी ताकत है जो तुम्हें चाहिए। उस पर भरोसा रखो। याद रखना, तुम पर सिर्फ वही सीमाएं होती हैं जो तुम खुद अपने ऊपर लगाते हो। अर्जुन मुस्कुराया। उसे यह एहसास हुआ कि असली गुरु हमेशा उसके भीतर था, उसका खुद पर विश्वास। सच्ची सफलता हार से बचने या दूसरों से मान्यता पाने में नहीं है। यह खुद पर विश्वास करने, अपने डर का सामना करने और हर कदम से सीखने में है। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास से हर चुनौती एक सीढ़ी बन जाती है। यह कहानी उन लोगों से जुड़ी है जो आत्मसंदेह या असफलता के डर से जूझ रहे हैं। इसमें यह संदेश दिया गया है कि खुद पर विश्वास रखना और कोशिश करते रहना ही असली सफलता है।